आई सेठ जी, तब तक आपका भविष्य देखता हूँ। बैठ बैठे क्या करेंगे, बोर हो जाएंगे। ये क्या है? क्या आपके घर में कोई आपका दुश्मन है क्या? नहीं, आप तो पल दो पल के मेहमान है। क्या बात करते हो? कौन मारेगा मुझे जी? ये नहीं, घर में कोई औरत दुश्मन है क्या, जहर वर खिला के? नहीं, वो तो पहले मुझे छोड़ के भाग गई। भाई साहब, कौन मारेगा? ये कहते हैं कि मैं पल दो पल के मेहमान हूँ, बहुत जल्द मरने वाला हूँ। आप मरने वाले हैं? ये आपका भाई है क्या? सगा भाई है? तो आपके मरने की बात पे इतना हंस क्यों रहा है? क्या बकवास कर रहा है? मैं कहाँ हूँ? टेक इट इजी। पहले वो जायदाद के पेपर्स निकालो। ओ पेपर, ये रहे पेपर और ये लंदन की टिकट। लंदन कौन जा रहा है? आप जा रहे हैं, पीताम्बर आप ही है ना? नहीं पीताम्बर ये है। लंदन की? अच्छा पहले ये बताओ, ये पेपर्स किसके नाम पे? पीताम्बर के नाम पे। पीताम्बर के नाम पे? मेरे नाम पे? आपने नहीं कहा ये मेरे नाम पे कर दो, मेरे भाइयों को भरोसा नहीं, पल दो पल के मेहमान है। बोला नहीं आपने? मैंने आपसे कहा था ना कि आपके माथे पे लिखा हुआ है पल दो पल के मेहमान है। आपका अपना भाई आपको लुटा लेगा। बेचारा रो रहा है, ये ऐसे नहीं कर सकता। अरे आप इसके रोने पे मत जाइए, बाकी उसके कपड़े की तलाशी ले। भरोसा नहीं करना। ये क्या है? ये क्या है? देखा इसने आपके हाथ में फेंका जानबूझ के, ये फटने वाला, ये बम है। मैं सोच भी नहीं सकता मेरा अपना सगा भाई मुझसे इतनी बड़ी गद्दारी करेगा। तुम मेरी जान बचाओगे। डैडी, विशंबर, अपनी बेटी की खातिर मैंने अपना सब कुछ तेरे नाम कर दिया है। ये क्या कर रहे हैं डैडी? दौलत का क्या है बेटी, वो तो आती जाती रहती है। मैंने दस्तखत कर दिए हैं, आप भी कर दीजिए। बॉस, साइन करने से पहले देख तो लेते कि इस कागज में क्या लिखा हुआ है। पढ़ने का काम मैं करता हूँ। मैं विशंबर अपनी सारी प्रॉपर्टी, तमाम रुपया, गाड़ी, पैसा, बंगला, सब कुछ ढाबे वाले राजा के नाम करता हूँ। मैंने सेठ सिंघानिया की लड़की को किडनैप किया और 10 करोड़ रुपए मांगे। दिसंबर और पीताम्बर को गिरफ्तार कर लो। नगन आएगा क्या, मैं छोड़ेगा क्या? मैं तुम सबको देख लूंगा, देख लूंगा। हाँ, कौन बोल रहा है? बुढ़े को एक बात अच्छी तरह से समझा देना, अगर उसको उसकी बेटी वापस चाहिए जिंदा तो हमें 10 करोड़ रुपए, खंडाला में फार्म हाउस और बंगला और होटल महाराजा चाहिए। प्रॉपर्टी के कागजात 3 आदमियों के नाम में होंगे। हेलो हेलो, क्या है ये? इतना घबरा क्यों रहे हो यार? भविष्य देखने का शीशा है, कोई बम थोड़ी है। बैग खोलो, बैग खोलो, कम ऑन हरी अप। पहले किरण को मेरे सामने लाओ। भाई साहब, आपकी मस्तक की रेखा साफ साफ बता रही है कि आपके साथ बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। धोखा? क्या बोलता है? ये मेरा बड़ा भाई है। मैंने क्या कुछ बोला यार? मैंने बोला ही क्या कुछ? उधर कहाँ जाते हो? पहले बैग खोलो। अरे ये तो खुल नहीं रहा। ये क्या मजाक है? ये स्टाइल है, पीछे से मारो तो आगे से खुलता है। खुल गया। देखा? ये क्या है? लाख रुपए है, 50 तुम्हारे 50 तुम्हारे। अरे हमने तो 10 करोड़ मांगे थे। तो मैं कब कह रहा हूँ कि मैं बस 1 लाख दूंगा। तो बाकी के कहाँ? बैंक में। किसके अकाउंट में? राहुल के। मेरे अकाउंट में? लेकिन क्यों? तुम्ही ने तो कहा था। झूठ बोल रही है। क्या बात करता है यार तू? राहुल इज वेरी स्मार्ट। तो क्या रसीद भी झूठी है और ये कागजात ये भी झूठा है? देखिए ना, तब तक मैं इसका भविष्य देखता हूँ। बहुत जूते पड़ेंगे। ये सारी जायदाद सिर्फ राहुल सिन्हा के नाम पर है। अरे भैया, इसका फोन आया था, 10 मिनट बाद दोबारा फोन आया कि सारी जायदाद मेरे नाम पे होनी चाहिए। तो ये इसकी साजिश है। मैं 1 मिनट, आप बैंक में फोन कीजिए। 1 मिनट कीजिए। नेशनल बैंक? यस, नेशनल बैंक। मैं मैनेजर बांकेलाल बोल रहा हूँ। मुझे आपसे ये पूछना है कि आपके बैंक में अकाउंट नंबर 1074 किसके नाम का है? हाँ, राहुल सिन्हा के नाम पर है। आज तो हमारे बैंक का उन्होंने कल्याण कर दिया है। अरे भाई, उन्होंने अपने अकाउंट में 9 करोड़ 99 लाख रुपए जमा करा दिया है। साहब मैं क्या बताऊँ, मैं खुशी से पागल हो गया हूँ और लोन देने के लिए छोटी मोटी कंपनियां ढूंढ रहा हूँ। अगर आपको लोन चाहिए तो प्लीज यू आर मोस्ट वेलकम। मैंने इसको समझा दे साले को यार कि अपने बॉस लोग के साथ मत लड़ना, तो फंस जाएगा। तो बोलने लगा, एक तो लड़की पटाई मैंने, चक्कर चलाया मैंने, और मलाई दो कुत्ते खा जाए। अरे कुत्ता कहा? फिर समझाए तो क्या बोलता है कि 50-50 की 2 गड्डी हड्डी बनाकर 2 कुत्तों के मुंह में डालूंगा, जिंदगी भर तुम मिलाते फिरेंगे। डायलॉग क्या मारा तुझने? क्या कह रहा? बोला था क्या है वो? नंगा क्या है? नंगा नहाएगा क्या? जोड़ेगा क्या? जगह तो ठीक है और आपने जो रकम बोली है 60 लाख रुपए, वो भी ठीक है। हमें सौदा मंजूर है। ये लीजिए एडवांस 5 लाख रुपए। यार ये सौदा तो आपने तय कर लिया, मगर अफसोस बाबूजी शायद ये भूल रहे हैं। बाबूजी ने ये बंगला मुझे बतौर तोहफे में दिया था, इसलिए बेचने का हक मेरा है। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि फिलहाल मैं इस बंगले को बेचने के मूड में नहीं हूँ। रवि बेटे मेरे। विजय बाबू, ये क्या मजाक लगा रखा है आपने? अगर आइंदा आपने ऐसा मजाक किया ना तो हमसे बुरा कोई ना होगा। ये क्या बदतमीजी है? किसके हुक्म से तुमने ये बोर्ड बदला है? तुम्हें मालूम नहीं कि ये घर मेरा है? रवि, ये घर तो आपका है, मगर माँ बाप के घर का बोर्ड बदलने के लिए इकलौती औलाद को किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ती। भूल गए बाबूजी? आज से 25 साल पहले आपने भी तो इसी तरह विजय सपना अपार्टमेंट्स बनवाया था, गंगा लक्ष्मी निवास का बोर्ड निकालकर। बाबूजी, आपने तो अपने माँ बाप के साथ फरेब करके उन्हें अपने घर से बेदखल किया था। ये तो मेरे दादाजी श्री गंगाराम जी के संस्कार है जो मैं आपके साथ शराफत से पेश आ रहा हूँ। रवि, तुम्हें अपने माँ बाप से भी बात करने की तमीज नहीं है? मुझे तो शर्म आती है अपने आप पर कि मैंने तुमने इसी फरेबी और लालची माँ की कोख से जन्म लिया। बाबूजी, इससे पहले कि मैं अपने हाथ से चली जाइए ऐसे। हाँ राधा, गोरखा दरवाजा बंद करो। क्या हुआ सपना? विजय, रवि, मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है। रवि, नहीं, हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। ये धन दौलत जायदाद मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे मेरा रवि